एनसीसी वॉरियर चैनल आज हमारे कॉलेज ऑफ कॉमर्स नमस्कार, जय हिंद कैडेट्स। मैं कुणाल सिंह और मेरे साथ है मेरे सहयोगी ऋतिक कुमार और आप देख रहे हैं एनसीसी वॉरियर्स। और आज हम लोग आ चुके हैं पटना के पावन भूमि। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो कि पटना में स्थित है। ये वही कॉलेज ऑफ कॉमर्स है जिन्होंने 3 बार के परेड कमांडर, जो बिहार झारखंड से परेड कमांडर पीएम रैली में बनते हैं, मैं उनका नाम बताऊंगा लाइन से। 2020 में सीनियर ऑफिसर विशाल कुमार, उसके बाद 2022 में सीनियर ऑफिसर मनीष मिश्रा, अभी जो करंट में आरडीसी चल रहा है आरडीसी 2023, उसके परेड कमांडर जो है सीनियर ऑफिसर राहुल कुमार, वो भी यहीं के कैडेट हैं। आइए अब हम लोग देखेंगे कॉलेज ऑफ कॉमर्स में किस तरीके से ट्रेनिंग दिया जाता है कैडेट्स को और किस बुनियाद पे, मतलब उनके जो सीनियर्स हैं उन्हें किस तरीके से सिखाते हैं कि और किस तरीके से वो उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस में, और इस कॉलेज के संस्थापक रह चुके हैं स्वर्गीय प्रोफेसर इंदु शेखर झा, जो कि इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा यह निर्मित कॉलेज आज भारत के कई ऑफिसर्स एवं अन्य आला अधिकारियों को जन्म दे रहे हैं, वहाँ इनको शिक्षित कर रही है। कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस पटना के एनसीसी कार्यालय का जनार्दन संजय बत्रा, जो कि कमांडिंग ऑफिसर थे 29 बिहार बटालियन के, उनके कर कमलों के द्वारा 5 मार्च 2022 को किया गया था। और कॉलेज के अभी जो एनओ हेड लेफ्टिनेंट डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह एनसीसी ऑफिस में अभी पहुंच चुके हैं और पिछले 4 बार में से 3 बार के परेड कमांडर इसी कॉलेज से रह चुके हैं, जो कि प्रधानमंत्री के सामने पीएम रैली को का नेतृत्व किए हैं। जैसे कि सीनियर ऑफिसर विशाल कुमार सिंह, सीनियर ऑफिसर मनीष मिश्रा और सीनियर ऑफिसर राहुल कुमार। मैं आपको बता दूं कि 2023 के भी जो परेड कमांडर हैं, जो अभी दिल्ली में बिहार एंड झारखंड डायरेक्टरेट को पीएम रैली में नेतृत्व कर रहे हैं, वो भी इसी कॉलेज से एक्स कैडेट सीनियर ऑफिसर राहुल कुमार। उनसे मैं यही जानना चाहूँगा कि आप लोग किस तरीक़ा से उन लोगों को नेतृत्व करते हैं, किस तरीके से उन लोगों को सिखा। 4 बार में से 3 बार के परेड कमांडर यहीं से आ चुके हैं। तो मैं राहुल सर से ये जानना चाहता हूँ कि उन परेड कमांडरों को बनाने में आपको किस तरह से की परेशानियों से सामना करना पड़ा और किस तरीक़ा से उन लोगों को ढाला कि वो डायरेक्ट परेड कमांडर के पद पर जाकर अभी बिहार और झारखंड को नेतृत्व कर रहे हैं। हमें ये बताइए। मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। मैं 2012 का एनसीसी कैडेट हूँ। मैं भी आरडीसी जा चुका हूँ 2016 में। मेरा सफलता का पूर्वक यही है कि मैं यहाँ पर जो हम कर चुके हैं वही चीज़ हम बच्चों को सिखाते हैं। 2020 में मेरे यहाँ से 7 लड़का आरडीसी गया था, जिसमें 4 लड़का और 3 लड़की थी, जो इस प्रकार नाम लिखा हुआ है, देखिए। से अब आपको मिलाने जा रहा हूँ पिछले साल के परेड कमांडर रह चुके हैं पीएम रैली के सीनियर ऑफिसर मनीष मिश्रा। जय हिंद एवरीवन। मैं सीनियर ऑफिसर मनीष मिश्रा, परेड कमांडर बिहार एंड झारखंड आरडीसी 2022। जैसे कि एनसीसी वॉरियर चैनल आज हमारे कॉलेज ऑफ कॉमर्स एनसीसी ऑफिस में आए हैं और ये हमारे जो अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो ये रहे हमारे कुछ अचीवमेंट लिस्ट। ये हमारे बोर्ड हैं, इसमें 6 बच्चों का नाम नहीं लिखा गया। ये हमारे 2010 से 2021 तक ही लिखा हुआ है। और 2023 तक की बात करें तो पूरे 34 बच्चे जो हैं वो रिपब्लिक डे कैंप दिल्ली में हमारे कॉलेज से पार्टिसिपेट कर चुके हैं। जहाँ तक बात है थल सैनिक कैंप का, तो थल सैनिक कैंप में 2007 से लेकर 2019 तक में पूरे 12 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, जो कि नेशनल लेवल फाइट करके हमारे कॉलेज का नाम बढ़ाए हैं। अगर हम बात करें जीवीएम कैंप, जो कि एक शूटिंग नेशनल कैंप है, तो 2012-2019 इसमें 2 बच्चों ने अभी तक पार्टिसिपेट किया है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, शायद ऐसा कहीं भी हुआ हो कि एक साल में एक किसी कैडेट ने 3 नेशनल कैंप किया हो। मैं आपको दिखाना चाहूँगा 2019 में स्नेहा कुमारी ने ये शूटिंग कैंप किया नेशनल। स्नेहा कुमारी ने 2019 में ही थल सैनिक कैंप किया और ये स्नेहा कुमारी जो है वो रिपब्लिक डे कैंप में पार्टिसिपेट की, जो कि 2020 में जो है वो पीएम रैली में मार्च किया था उन्होंने। ये हमारे एनसीसी सीनियर हैं जो कि हमें मोटिवेट करते हैं। ये हमें बताते हैं कि जैसे कि जो हमारा जो मोटिवेशन जो होता है वो कभी अगर डाउन होता है, ये होने नहीं देते हैं। ये हमेशा बताते हैं कि कॉलेज ऑफ कॉमर्स का जो बच्चा है वो हमेशा अचीवमेंट को पाने के लिए हुआ, वो हमेशा ऊपर जाने के लिए, सबसे टॉप पे रहने के लिए किया है। देखिए, पीएम रैली में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन नाम सिर्फ अनाउंस होता है एक परेड कमांडर, एक पोल बियर्ड का, ठीक है। तो ये हमें बताते हैं कि अगर बनो तो कुछ ऐसा बनो कि कॉलेज का नाम हम जो है वो बढ़ा सके। तो इसलिए इनके मोटिवेशन से हम 3 बच्चे जो हैं, सीनियर ऑफिसर विशाल कुमार सिंह, मैं और मेरा एक जूनियर है सीनियर ऑफिसर राहुल कुमार, जो कि इस बार का परेड कमांडर बना है। तो हम तीनों सर और बाकी जितने भी सीनियर्स जो हमें सिखाने आते हैं, मोस्टली सर के बदौलत जो है वो हम लोग वहाँ तक गए हैं।
ये देखिए, ये यहाँ पर कुछ फोटोज़ लगे हैं। ये हमारे एसीओ रजनीश कुमार सिंह और एसीओ राहुल कुमार हैं। ये जो हमारे सीनियर सर हैं वो गार्ड ऑफ ऑनर, ऑल इंडिया गार्ड ऑफ ऑनर लेवल पे जो है वो मार्च कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे एसीओ राहुल कुमार जो हमारे अभी प्रेजेंट में एनसीए सीनियर हैं, और ये एसीओ संजू कुमार, ये दोनों भी आरडीसी रिटर्न हैं। ये स्नेहा कुमारी जिनका मैंने आपका बात किया, जो कि एक साल में तीनों कैंप्स की हैं। हाँ, जिन्हें गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं होता है कि एक साल में 3 नेशनल कैंप कोई कैडेट कर सके। तो ये हमारी स्नेहा कुमारी हैं। अगर बात करूँ तो ये है एसीओ लक्ष्मी कुमारी। इन्होंने, ये हमारे कॉलेज की सेकंड गर्ल हैं जो कि राजपथ पे मार्च की हैं। और ये हमारी जो स्नेहा कुमारी हैं, ये हमारे तीनों सीनियर्स हैं। बाकी ये रहा हमारा एनसीसी ऑफिस, जो कि ये हमारा इनो सर का ऑफिस है। एनसीसी ऑफिस हो गया हमारा इनो सर का, ठीक है, वो जो लेफ्टिनेंट डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह साहब हैं उनका है। तो ये रहा हमारा एनसीसी का। पटना ग्रुप में शेर कहा जाता है, इसका राज क्या है? इसका राज यहाँ के बच्चे जो कि इस कॉलेज का नाम रोशन कर रखे हैं, क्योंकि पटना ग्रुप एक ग्रुप लेवल होता है और हम बिहार हैं, झारखंड के शेर हैं। मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 3 साल से लगातार 3 बच्चे हमारे आरडीसी जा रहे हैं, जो कि 29 बिहार में सिर्फ हमारा कॉलेज है जो कि कैडेट्स को दिल्ली भेज रहे हैं। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, 29 बिहार या पटना ग्रुप या बिहार एंड झारखंड का नाम हम कभी नीचे नहीं गिरने देंगे। और जितने भी सीनियर्स हमारे हैं वो पूरे मेहनत से हमारे बच्चे को ट्रेन करते हैं कि जिससे कि वो जाएं और रिप्रेजेंट करें बिहार एंड झारखंड को। जो बच्चे आरडीसी करके आते हैं या फिर किसी तरह का नेशनल कैंप करके आते हैं, उन्हें किसी तरह की सुविधाएं दी जाती है कॉलेज में, या फिर शुल्क माफ किया जाता है, जैसे किसी किसी प्रकार की अन्य शुल्क जो कि सरकार की तरफ से उन्हें दे दिया जाता है? देखिए, सबसे पहले तो जो बच्चे हमारे नेशनल कैंप्स करके आते हैं, चाहे वो आरडीसी हो या फिर कोई भी नेशनल कैंप्स, उसमें हमारे कैडेट्स को 5000 रुपीज़ हमारे एनसीसी की तरफ से दिया जाता है, जिसे आप मतलब उनको मोटिवेट करने के लिए कि हाँ भाई, जो जूनियर्स है वो देखें, वो भी और मोटिवेट हो कि सिर्फ हमारे सीनियर्स क्यों, हम भी ये चीज़ करेंगे, वहाँ स्टेज पे जाएंगे, हम भी, मेरा भी फोटोज़ आएगा। तो ये 5000 रुपये, और हमारे कॉलेज में जो एडिशनल फीस लगता है उसे हम लोग को माफ़ कर दिया जाता है वो हमारे, जिससे कि बच्चे लोग इस कारण भी मोटिवेट होते हैं कि हाँ भाई, मुझे आरडीसी जाना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ अचीव करना है और अपने कॉलेज का नाम रोशन करना है। तो जैसा कि आप देख रहे थे, कॉलेज ऑफ कॉमर्स में कितना सीनियर्स एक्टिव हैं, और इन लोग का मोटिवेशन लेवल सीनियर्स का जब इतना हाई है तो बच्चे लोग के अंदर कूट कूट के मोटिवेशन भरा होता है। हाँ, चाहूँगा कॉलेज ऑफ कॉमर्स के एक अचीवर जो कि 2014 में गार्ड ऑफ ऑनर, जो कि दिल्ली में दिया जाता है, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति किन्हीं को दिया जाता है ये गार्ड ऑफ ऑनर। और मैं इनसे जानना चाहूँगा, जो कि सीनियर यहाँ के अचीवर रह चुके हैं, गार्ड ऑफ ऑनर में जाके हिस्सा ले चुके हैं, उनसे कि गार्ड ऑफ ऑनर होता क्या है और उससे इनको उस स्थान पर जाने में किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ा, और वे अपने जूनियर्स को उस अचीवमेंट के बाद किस तरीक़े से मोटिवेट करते हैं और कैसे उन लोग को बोले हैं कि इस गार्ड ऑफ ऑनर में आप भी हिस्सा लीजिए। रिपब्लिक डे कैंप होता है 26 जनवरी को, और उसके बाद हम लोग क्या होता है, 2 कैंप होता है हम लोग, राजपथ में और जो हो गया, दूसरा होता है गार्ड ऑफ ऑनर पीएम मेरा होता है 28 जनवरी को। ठीक है, 26 जनवरी को राजपथ होता है, 28 जनवरी को पूरा सिलेक्शन किया जाता है। हम लोग से पहले जो हम लोग के सीनियर थे वो गए हुए थे, उन्हीं से मोटिवेट होकर हम लोग भी आगे बढ़े, तो हम लोग को सिखाया गया। इस कॉलेज में ये होता है, जो सीनियर होते हैं आगे बढ़ गए, वो आते हैं स्पेशल टाइम देने के लिए बच्चे को। वो ऐसे 26 जनवरी 15 प्रोग्राम जो होता है कॉलेज में, हम लोग सिखाते हैं। जो प्रोग्राम 26 दिल्ली में परेड किया जाता है डीजीएनसीसी में, वो सेम चीज़ यहाँ पर किया हम लोग कराते हैं। इससे बच्चों को यहाँ तक प्रोत्साहन मिलता है। हम लोग के सीनियर गए हुए हैं, फिर हम लोग गए, हमें 2014 के गार्ड ऑफ ऑनर, उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री थे श्री मनमोहन सिंह, उनके सामने गार्ड ऑफ ऑनर किया था। जब हम लोग वहाँ से आए, बच्चे में प्रोत्साहन बढ़ता है, हमारे सीनियर पीएम के सामने परेड करके आए तो बच्चों में प्रोत्साहन बढ़ता है, तो वो लोग भी आगे बढ़ने के लिए किया जाता है। कॉलेज में प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम में प्रोत्साहन राशि कुछ दिया जाता है, कॉलेज की तरफ से प्रोत्साहन राशि दिया जाता है और मेडल दिया जाता है। और जो हम लोग के बच्चे जो दिल्ली जाके अच्छे कार्य करते हैं, जब यहाँ पे आते हैं तो उन लोग का स्वागत किया जाता है। इससे क्या होता है कि हमारे जो जूनियर बच्चे लोग हैं उनमें प्रोत्साहन जागता है कि नहीं, हमें भी आगे करना है। कैंडिडेट बच्चों, कैंडिडेट जनरल स्लॉट सबमें
कैंडिडेट बजस कैंडिडेट बगस कैंडिडेट आगे bergerak Tainep moon आगे bergerak back moon कैंडिडेट आगे bergerak pickup moon कैंडिडेट पिच लटक pickup moon कैंडिडेट बजस ना रहते कैंडिडेट वेसम कैंडिडेट अभ्यास टेंशन कैंडिडेट Tainep back holy back सामने back holy back कैंडिडेट ब्रांड वन कैंडिडेट खुली लाइट चल कैंडिडेट सच कैंडिडेट सच कैंडिडेट जनरल सलाम सलामी सस कैंडिडेट बजल सस जय श्रीमान कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस गणतंत्र दिवस समारोह में आपका स्वागत है 2/29 एनसीसी ब्रांड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर आप जय श्रीमान ये हमारे न्यू इनरोलमेंट कैडेट्स हैं फर्स्ट ईयर के कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस के। इनका परेड पिछले 3 दिनों से चल रहा है और 3 दिनों में काफ़ी इंप्रूवमेंट है, कोऑर्डिनेशन और जो भी मूवमेंट वगैरह इनका काफ़ी बेहतर हो चुका है। और थैंक्स टू मतलब इनमें भी जोश है, अच्छा खासा मोटिवेशन है कि ये 3 दिन में अच्छा खासा कवर अप कर लें। कहीं कहा जाए तो हम भी नहीं कर पाए 3 दिन में, बट इनमें मोटिवेशन देखकर अच्छा लग रहा है। तो जब बच्चों में जब मोटिवेशन होता है तो सीनियर को ड्रिल सिखाने में भी अच्छा लगता है। तो दिखाना चाहूँगा कि कैसे हमारे फर्स्ट ईयर कैडेट जो हैं वो अपना जोश दिखाते हैं। जोश आई है, जोश आई है, करोगे? हाउ द जोश, हाउ द जोश। जैसा कि हमारे साथ अभी सीनियर ऑफिसर मनीष मिश्रा जुड़े थे, वो बता रहे थे कि किस तरीक़े से उन्होंने अपने सीनियर से सीखा और वो
जो सीख के आए अपने सीनियर से वो अभी अपने जूनियर्स को सिखा रहे हैं। तो एक कहा जाता है, कहावत है कि इतिहास हम लोग पढ़ते हैं किस लिए, ताकि आने वाला जो भविष्य है अपने इतिहास में जो गलतियाँ की हैं हमने उनसे सीख लें और भविष्य में वो गलतियाँ ना दोहरानी पड़े। तो इन्होंने अभी कह रहे थे कि जो जूनियर कैडेट्स थे इन्होंने 3 दिन में इतना कुछ सीख लिया जो मनीष मिश्रा 1 महीने में नहीं सीख पाए थे। तो यही कहा जाता है कि हम लोग अपनी गलतियों से सीख लेते हैं। चेतक संचल कूच पड़ा बन शूर